अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिल गया है और जो तौहीन अदालत केस था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। और जो शोकाज़ नोटिस था जिसमें वो जो ख़ातून जज के बारे में उन्होंने कोई तौहीन अमेज़ बातें की थी, उस शोकाज़ नोटिस को भी वापस ले लिया है और उस केस को ख़त्म कर दिया है। आज दूसरे केस में जो मरीम नवाज़ साहिबा है उसको भी बड़ा रिलीफ मिल गया है। और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे उनको जो उसका उनका पासपोर्ट था वो वापस मिल जाएगा और वो ट्रैवल करेगी। बताया जा रहा है कि वो लंदन जाएगी। और एक तीसरी केस में मोनस इलाही जो वज़ीर आला पंजाब के बेटे हैं उनको भी रिलीफ मिल गया है। तो आज जो अदालतें हैं वो सबको रिलीफ दे रही हैं। इमरान खान साहब का जो केस था ये F9 पार्क में जो एक एडिशनल सेशन जज थी ज़ेबा चौधरी, उसके बारे में उन्होंने जो एक रैली थी उसमें ख़िताब किया था जिसमें उन्होंने एक तौहीन अमेज़ किस्म की अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनको एक शोकाज़ नोटिस भेज दिया गया था। और फिर जब उनकी हेयरिंग्स हुई तो एक जवाब इमरान खान साहब ने जमा कराया था। फिर जो चीफ़ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनकी सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच था वो इस केस की समाअत कर रहा था। तो उन्होंने फिर उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया था और इमरान खान साहब को दूसरा जवाब जमा करने के लिए कहा गया था। फिर इमरान खान साहब ने दूसरा जवाब जमा कराया था। उस वक्त जो उनके जो पीटीआई के रहनुमा हैं या ऐसे कुछ मुशीर थे इमरान खान साहब को कि उन्होंने उनको ये मशवरा दिया था कि आप अदालत से माफ़ी ना मांगे, बल्कि आप एक ऐसे पॉपुलर लीडर हैं कि आपको कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाद में जो उनके वकील थे हामिद खान साहब, उन्होंने उनको मशवरा दिया, जो ख़बरें आ रही हैं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो समाअत हुई थी जिसमें चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने जब उस पर फ़र्द जुर्म आयद किया था तो उससे इमरान खान साहब को एक मैसेज मिल गया था कि अदालत के इस केस में उनको अगर सज़ा हो जाती है तो वो इसमें नाअहल हो सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने फिर एक और जो जवाब जमा कराया था, उसके बाद अदालत ने उनको कहा था कि आपने जो बल्कि इमरान खान साहब ने ख़ुद अदालत के सामने कहा था कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैंने जो अल्फाज कहे हैं उसके बारे में उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब के सामने उसने माज़रत भी कर दी थी। फिर वो ज़ेबा चौधरी जो है जिसके बारे में उसने जो तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल की थी, फिर उनकी अदालत में भी वो गए थे। इधर उसने वो काला चश्मा लगाया हुआ था, जब अदालत में गए वहाँ पे वो जो मुहतरमा जज साहिबा थी वो ज़ेबा चौधरी वो अदालत में उस वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन इमरान खान ने उसकी रीडर को बताया था कि ज़ेबा चौधरी आ जाए। तो उनको कहा कि इमरान खान आए थे और वो उनकी अल्फाज से अगर उनकी कोई दिल आज़ारी हुई है तो आज तो मैं उनसे माज़रत करता हूँ। और फिर इस पे जो एफ़िडेविट जमा कराया गया था कल परसों, तो उस पे आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए। अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई हम उस पे थोड़ा सा वो कर लेते हैं, देख लेते हैं। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपने जो हामिद खान जो उसके वकील है उनसे कहा कि आपने जो बयान हल्फी जमा कराया है उसके बारे में और कुछ तो नहीं कहेंगे। इस मौके पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हमने आपका बयान हल्फी पढ़ा है। उसने कहा कि बादिउल नज़र में ये तौहीन अदालत थी, ताहम इमरान खान साहब के रवैये को देखते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि तौहीन अदालत केस में हम बहुत एहतियात करते हैं। इमरान खान का ज़िली अदालत जाना और माफ़ी मांगना बेहतर है। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिछले अगर 3-4 सालों से हम
ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें तो वहाँ पे जो भी बंदा सरेंडर करता है, ख़ुद को अदालत की राह मुकर्रम पर छोड़ देता है, तो अदालत ने उन सब को फिर माफ़ भी किया है। फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा का केस हमारे सामने है। इस तरह और भी बहुत से केसेस हैं जिसमें जो तौहीन अदालत केस हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उन्होंने जो उनका रवैया है वो नरम रहा है। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस है जिसमें निहाल हाशमी हो गया, तलाल चौधरी हो गया और दानियल अजीज़, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी लेकिन उसके बावजूद भी उनको अदालत ने डिस्क्वालीफाई भी किया था। तो आज एडिशनल अटार्नी जनरल ने जो शुकाज नोटिस को ख़ारिज करने की मुखालफत की अदालत के सामने, उन्होंने कहा कि निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियल अजीज़ केसेस के फैसले भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस मौका पर कहा कि निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियल अजीज़ के फैसलों की आप हिमायत करते हैं। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी है। चेयरमैन पीटीआई की माज़ी की रवैये पर भी कुछ रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो एतराज़ात हैं उसका हम तहरीरी जो फ़ैसला होगा उसमें जवाब देंगे। अदालत ने जो वो है एडिशनल अटार्नी जनरल, उससे कहा कि आप 2-3 दिनों में अपना जवाब जमा कराएं और हम जल्द इसका तफसीली फ़ैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने ये कहकर तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज कर दिया और तौहीन अदालत की कार्रवाई को ख़त्म कर दी। और उन्होंने इस मौका पर कहा कि ये जो 5 रुकनी वो था बेंच था, ये उनका मुश्तरका फ़ैसला था और हम इस केस को डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो शुकाज नोटिस है उसको वापस ले रहे हैं। और ये सब जो 5 रुकनी जिसकी इन सब का मुतफ़िक़ उनके बारे में उन्होंने कहा। इसके बाद जब इमरान खान साहब बाहर आ गए तो वहाँ पे जो सहाफ़ियों के साथ उनके सवाल व जवाबात हुए, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अत्तर मिनुल्लाह साहब ने बहुत बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले किए हैं और हम कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। जब भी अदालत ने तलब किया है हम पेश हुए हैं। लॉन्ग मार्च की काल जल्द आने वाली है। सहाफ़ियों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब मरीम नवाज़ के बारे में उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस मिल गया है, तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि ये वाज़ेह हो गया है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। अभी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ इसी अदालत ने मरीम नवाज़ को जो एवन फील्ड रेफरेंस में हैं उनमें उनकी सज़ा जो थी वो कलअदम करार दी थी और जो केस था उस पे वो एवन फील्ड रेफरेंस का उसमें उसको बरी कर दिया गया था। और इसी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फ़ैसला भी हुआ था और उसी की बेस पे आज लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ के पासपोर्ट की वापसी का भी हुक्म जारी किया। लेकिन सवाल ये है कि जो फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आया है, वो कहते हैं अतर मिनल्लाह साहब ने ज़बरदस्त फ़ैसले किए हैं और इसी अदालत के दूसरे फ़ैसले को कहता है कि मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो इस मौका पर उन्होंने कहा कि छोरों को दूसरी दफ़ा NRO दिया जा रहा है, लोग मायूस हैं, लोगों में मायूसी फैल चुकी है। एक सहाफ़ी ने जब उससे सवाल किया कि जो साइपर है, जो आप कह रहे थे कि साइपर गुम हो गया है, क्या वो दोबारा मिल गया है? इस पर इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और एक कहकहा लगाकर वो वहाँ से आगे चले गए। और एक और सवाल के जवाब में जो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मुझ पर सिर्फ़ एक केस बाकी रहता है जो इस हुकूमत ने नहीं बनाया है कि मैं चाय में रोटी डबो के क्यों नहीं खाता। तो ये पूरी आज अदालत की प्रोसीडिंग थी और एज़ यूजुअल अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी जो इर्द गिर्द की सिक्योरिटी वो बढ़ा दी गई थी। जो रास्ते हैं उनको कंटादार तारों से बंद कर दिया गया था। जो सर्विस रोड है, जो श्रीनगर हाईवे के साथ जो सर्विस रोड है और इस तरफ की जो मार्केट वाली रोड है, इन सब को कंटादार तार लगाकर बंद कर दिया गया था और हाई सिक्योरिटी वहाँ पे इन प्लेस थी।
अभी दूसरा जो केस है वो मरियम नवाज़ साहिबा का है, जिसमें उनको लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने फ़ैसला दिया है कि मरियम नवाज़ साहब का जो पासपोर्ट है उसको वापस कर दिया जाए। और मरियम नवाज़ ने बाद में अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है कि मुझे वापस पासपोर्ट की वापसी का उन्होंने फ़ैसला कर दिया है। और ख़बर ये आ रही है कि मरियम नवाज़ साहिबा इसी वेडनेसडे को लंदन जाएगी, जहाँ पे वो 4 साल बाद उनके जो वालिद हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनसे वो मिलेगी। ऐसे 2-3 मौक़े आए थे कि जिसमें एक उसकी बेटी की शादी थी जिसमें वो नहीं जा सकी क्योंकि उसका पासपोर्ट इधर था, और नवाज़ शरीफ साहब चूँकि पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, तो 4 साल बाद एग्जैक्टली में 4 साल हो गए हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल लेंगे। और जो एक और केस था मोनस इलाही का, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था, उसमें भी आज अदालत ने फ़ैसला दे दिया है कि उस केस को भी ख़ारिज कर दिया है। लेकिन आज ये तीनों जो केसेस थे, उससे ये लग रहा है कि जो अदालतें हैं वो सबको इंसाफ दे रहे हैं, सबको रिलीफ दे रहे हैं। अब अगर इस फ़ैसले पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इतराज़ात उठाएगी कि निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ ने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद उनको सबको माफ़ नहीं किया गया था, बल्कि उनको नाअहल किया गया था। तो दूसरी तरफ से अदालत उनसे इन सब को रिलीफ भी मिल रहा है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का रिलीफ एक आम आदमी के लिए भी मिल जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। और पाकिस्तान में जो हज़ारों केसेस हैं या लाखों केसेस हैं जो ज़ेर इल्तिवा है, जो लोग हर वक्त धक्के खाते हैं अदालतों के, तो अगर इसी तरह स्पीडी सबको जस्टिस मिलना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में जो इंसाफ का बोलबाला होगा और हर एक बंदे का मसला हल हो जाएगा।